नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। 8113 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी हम यहाँ देखेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो देखिए, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है 5/2024, ठीक है, जो कि है आपका वेरियस पोस्ट ऑफ एनटीपीसी जिसे हम नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पर ये जारी हुआ है। ठीक है, देखिए डेट देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। तो ये 13 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, इसके 14 सितंबर से ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो विंडो आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और जो लास्ट डेट रहेगी आपकी वो रहेगी 13 अक्टूबर। ठीक है, तो सभी लोग एक बार डेट को ध्यान रखें, लास्ट डेट तक का इंतजार ना करें, विंडो ओपन होते ही सभी लोग अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फीस पेमेंट के लिए आप 13 तक तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कुछ लोग फीस पे नहीं कर पाते हैं तो वो 14 और 15 अक्टूबर तक अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन की जो विंडो है करेक्शन के लिए वो आपकी 16 से 25 अक्टूबर तक ओपन रहेगी। तो आई होप आप फॉर्म भरते टाइम ऐसी कोई गलती करें ही ना जो आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़े। ठीक है, जो भी डिटेल आप भरें सारी सही भरें और आराम से फॉर्म को भरें। ठीक है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि कितनी तरह की वैकेंसी हैं, कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। ठीक है, जो कि आपकी लेवल 6 की वैकेंसी है। 35,400 की बेसिक पे रहती है। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे इसी वीडियो में कि ये B2, A2, C2 सारे क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड हैं और कौन कौन लोग इनके अंदर लाई करते हैं। तो आप उसी हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पोस्ट को भरें। एज क्राइटेरिया जो पहले अभी तक रहता था वो रहता था 18 से 33 साल तक का, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी समय बाद जारी हुई है कोरोना के कारण भी। तो यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जनरल के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 36 साल। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल के अंदर तो एज का क्राइटेरिया इस बार है वो है 18 से 36। तो देखिए वैकेंसी कितनी है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की यहाँ पर 1736 वैकेंसी हैं। स्टेशन मास्टर की 994 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं इसके अंदर गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 वैकेंसी हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी हैं। तो टोटल यहाँ पर 8113 वैकेंसी इसके अंदर यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर 5 तरह की टोटल पोस्ट हैं। अब देखें कि देखिए सभी जितने भी कैंडिडेट हैं वो याद रखें कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास एक खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी ईमेल आईडी इसमें फिल कर दें जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं या जिसका आप पासवर्ड भूल चुके हैं, क्योंकि आपको रेलवे के द्वारा समय समय पर इस पर मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, चाहे वो एडमिट कार्ड की हो, रिजल्ट की हो। तो पूरे जो एंटायर प्रोसेस है उसके दौरान आपका जो मोबाइल नंबर है, एक तो आपका मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, ऐसा कोई नंबर ना दे जो बंद हो जाए, और एक आपकी एक्टिव ईमेल आईडी। तो ये 2 चीज़ें आपको वो वाली यूज़ करनी है जिन्हें आप डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, एज लिमिट की जैसा कि अपन ने बात की स्टार्टिंग में, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 36 का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल के लिए, यानी कि आपका जो जन्म दिनांक है वो 2 जनवरी 1989 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बात करें लास्ट की तो एक देखिए लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन 8 जनवरी 2007। ठीक है, तो एक बार ये देख लें आप कि ये जो मेन है कि आपका 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट लेवल की बात हो रही है। और सीनियर सेकेंडरी लेवल में जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 33 है। ठीक है, 18 से 33। अब देखते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए जैसे कि ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जितने भी ग्रेजुएट बंदे हैं वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अगर स्पेशल नॉलेज चाहिए तो कुछ टाइपिंग वाली जो पोस्ट हैं जैसे कि टाइपिस्ट वाली है, तो वहाँ पर आपको
एक टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, या कंप्यूटर का कोई आपके पास नॉलेज का कोई कोर्स होना चाहिए। तो वो आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन में भी ये क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट कितना 500 रुपये रखा गया है यहाँ पर चार्ज, और जो कैटेगरी वाले हैं जैसे कि फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, SC ST माइनॉरिटी, इन सभी के लिए यहाँ पर फीस कितनी है 250, और बाकी लोगों के लिए कितना है 500 रुपये, ठीक है। जिसमें से 400 रुपये आपके जब आप CBT 1 का एग्जाम देकर आ जाएंगे, यानी कि CBT 1 में आप अपीयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आप एग्जाम देने नहीं गए और आप सोच रहे हैं कि आपके पैसे रिफंड होंगे। आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपके जो 400 रुपये हैं रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। और इनके केस में यहाँ पर नीचे वाली कैटेगरी में पूरे के पूरे 250 रुपये आपके यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम हमने देख लिया, फीस पेमेंट, क्लोजिंग डेट एंड टाइम। लास्ट जो है, वैसे तो यहाँ पर आप 13 अक्टूबर तक ही फॉर्म भर सकते हैं, 13 अक्टूबर 2024 तक, और पेमेंट के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 15 अक्टूबर। कितनी? 15 अक्टूबर। उसके बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब मेन मुद्दे की हम बात करते हैं, जिसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, NTPC के अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस है ग्रेजुएट लेवल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला आपका होता है CBT 1। CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1, जिसके अंदर आपको 90 मिनट के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस का जो विस्तृत सिलेबस है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर रहेगी वो 1/3 की रहेगी। कितनी? 1/3। इसके बाद देखिए, CBT 1 सभी के लिए क्या होगा? कॉमन होगा, सभी पोस्ट के लिए कॉमन है CBT 1। इसी तरह से इसके बाद जो जितने लोग CBT 1 की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर लेंगे, और क्वालिफाइंग रहता है, इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, CBT 1 क्वालिफाइंग रहता है। इसके बाद आपका सेकंड स्टेज CBT होगा। वो जो CBT होगा वहाँ पर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट ही रहेगा, पर यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे 120। कितने? 120 आपके अब क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के यानी कि GK के, 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के, और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। और थोड़ा सा यहाँ पर लेवल जो है वो अप करके आएगा आपके सामने, ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड तो वही रहेगा 10th का, पर थोड़ा सा यहाँ पर लेवल अप करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो CBT 1 हुआ, CBT 2 हुआ। इसके बाद क्या होगा? CBT 1 भी आपने क्लियर कर लिया, CBT 2 आपने क्लियर कर लिया। CBT 2 सभी के लिए कॉमन है। ये आपका सिलेबस है, आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप नोटिफिकेशन में जाके पूरा देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं सारे, ठीक है। अब देखिए, यदि आप स्टेशन मास्टर, एक यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, CBAT जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। वो कब देना पड़ेगा? जब आप सेकंड स्टेज CBT को क्वालिफाई कर लेंगे, और अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए जा रहे हैं, आपने अपने फॉर्म में स्टेशन मास्टर का ऑप्शन चुना है, तो आपको ये CBAT का टेस्ट देना पड़ेगा, और ये केवल स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये एक बस स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए अलग से आपका टेस्ट लगेगा यहाँ पर। बाकी टाइपिंग टेस्ट किस किस में लगेगा मैंने बताया, आपको वापस बता देता हूँ। टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका, यदि आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पर दिया गया है कि देखिए, कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट। कितनी स्पीड मांगी है यहाँ पर? 30 वर्ड्स पर मिनट। किसमें? इंग्लिश में। और हिंदी में टाइपिंग आप करते हैं तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। मतलब आपको जो सिस्टम वहाँ दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, ना तो आप उसमें कोई एडिट कर सकते हैं, ना कोई आप इसकी स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं चेक करके। आपने जो टाइप कर दिया वो टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे आपको वहाँ जाकर सबमिट कराने होते हैं। तो आपका जो प्रोसेस रहा वो कैसे रहा?
सबसे पहले देखिए यहाँ पर CBT 1 हुआ, देखिए सबसे पहले CBT 1 आपने क्लियर किया, CBT 1 क्लियर करने के बाद देन आप CBT 2 पर आए, CBT 2 क्लियर करने के बाद स्टेशन मास्टर के लिए एक अलग से मैंने बताया CBAT होता है और कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और कुछ पोस्ट में दोनों ही नहीं होते हैं, उसके बाद सीधा DB होता है आपका, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं और कुछ में नॉर्मल मांगे जाते हैं। जैसे कि सबसे इस कैटेगरी में हम देखें सबसे टॉप पर है आपका जो A2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस विजन जो है आपका 6/9 होना चाहिए, वो भी विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, मतलब आपको फॉगिंग में टेस्ट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से देखी जाए तो आपकी विदाउट ग्लासेस, यानी कि चश्मा आपका यहाँ पर अलाउ नहीं है, चश्मा आपका यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। किसके अंदर? A2 के अंदर। A3 के अंदर बात करें तो यहाँ पर 6/9 की आपकी जो है डिस्टेंट विजन हो सकता है विद और विदाउट ग्लासेस, चाहे तो आप चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। और आपकी जो लेंस की पावर है वो क्या नहीं होनी चाहिए? 2D यानी कि 2 डायप्टर, D यानी कि डायप्टर होता है लेंस की, जो हम क्षमता नापते हैं डायप्टर में नापते हैं, तो आपकी 2D से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से B2 है, C2 है, तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे इनके जो स्टैंडर्ड है वो थोड़े कम होते जाएंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस विजन जो है वो 6/9, 6/12 मांगा जाता है विद और विदाउट ग्लासेस, और जो पावर लेंस है आपके 4D तक क्या है? अलाउड है, ठीक है। इसी तरह से C2 कैटेगरी के अंदर 6/12 नील विदाउट और विदाउट ग्लासेस, तो इतना कोई नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो कोई वो नहीं है। बाकी मेन जो है आपका A2 कैटेगरी है। अब हम देखते हैं कि किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। तो आप ये चीज़ भी याद रखें कि यदि आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो उस पोस्ट को ऑप्ट करें ही ना, ठीक है। तो देखिए आपको मैं एक और वापस दिखा देता हूं, देखिए जैसे कि A2 जो है, A2 की जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो स्टेशन मास्टर के अंदर मांगी गई है, और A2 एक माना गया गुड्स ट्रेन मैनेजर के अंदर। ये दो पोस्ट ऐसी हैं क्योंकि स्टेशन मास्टर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, दूर तक उसको क्लियर दिखना चाहिए सारी चीज़ें। और गुड्स ट्रेन मैनेजर आपने देखा होगा, ट्रेन के सबसे लास्ट में जो एक बोगी होती है उसमें एक जो एम्प्लॉय होता है वो होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो इन दोनों का यहाँ पर A2 स्टैंडर्ड मांगा गया है क्योंकि इनका जो विजन है एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है वहाँ पर B2 स्टैंडर्ड मांगा गया है और बाकी में C2 मांगा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सारी फॉर्म भरते टाइम याद रखें। यदि आपको चश्मा है, पावर का चश्मा है, तो वाली सारी चीज़ें आप याद रखें कि। और अगर आप सोचें कि सर मैंने तो लेज़र कराया हुआ है, वो कराया, तो लेज़र भी बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेज़र भी यहाँ पर क्या नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वहाँ पर मेडिकल चेकअप में सारा कुछ पता लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपकी पावर ज़्यादा है, आपने लेज़र करा लिया है, लेसिक सर्जरी करा ली है, तो वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। लास्ट हम बात करें, समराइज़ करें इस चीज़ को, तो देखिए आपकी जैसे कि मैंने बताया ये पांचों पोस्ट के लिए CBT 1 कॉमन है यहाँ पर सबके लिए, CBT 2 भी कॉमन है। अब टाइपिंग टेस्ट किस किस के अंदर है? एक तो सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के अंदर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका स्टेशन मास्टर के अंदर है, और बाकी इन दोनों में कोई भी टेस्ट नहीं है। आपको CBT 2 कॉमन करना है और इनकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। और सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको करना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी सारी बातें थी NTPC के जो ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है उसको लेकर। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी हम वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, और कुछ हम PYQ की सीरीज़ भी लेके आएंगे। देखेंगे किस तरह के अब तक जो पहले क्वेश्चन आए हैं किस तरह के लेवल के आए हैं, ठीक है। तो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है कोई भी, तो जल्दी इसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और फॉर्म फिल करें काफ़ी अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।